डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एसआई भर्ती 2021 री एग्जाम के याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से राहत। मूल परीक्षा के सभी आवेदनकर्ताओं को पुनर्परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए। जयपुर से लखनऊ की सुबह की एयर कनेक्टिविटी खत्म। इंडिगो ने CE 75761 फ्लाइट बंद की। हालांकि दोपहर की नियमित उड़ान पहले की तरह जारी रही। RS बीर 2026 भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि कल। RPSC ने 607 पदों पर भर्ती निकाली। 29 नवंबर को आयोजित होगी परीक्षा। राजस्थान के सरिस्का में दुर्लभ सफेद मोर और सोने सी चमक वाले गोल्डन सांभर की मौजूदगी दर्ज। वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह बढ़ा। हनुमानगढ़ में भीषण गर्मी से बिजली व्यवस्था चरमराई। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हर 10 से 15 मिनट पर बिजली कटौती। बारिश से राहत की उम्मीद। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। VIP न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीकानेर में विकसित भारत जयरामजी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया, जहां जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलजा पांडे ने बताया कि नई योजना के तहत रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इसमें कृषि कार्यों के दौरान 60 दिन का अवकाश और पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी होगी। योजना के तहत जल संरक्षण, वृक्षारोपण, आंगनवाड़ी भवन निर्माण सहित ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। आज 2 जुलाई को ये जो हमारी रिडमलसर ग्राम पंचायत है उसमें वीबी राम जी का उद्घाटन हुआ है और यहाँ माननीय हमारे विधायक महोदय सिद्धि जी भी आए थे। तो ये जो अपनी योजना है मनरेगा को चेंज करके अब वीबी राम जी हो गए हैं। तो पहले 100 दिन की गारंटी थी रोज़गार की, अब 125 दिन की गारंटी हो गई है। इसके साथ साथ जो एक 60 दिन का पीरियड रहेगा, जब यूजुअली कोई कृषि की एक्टिविटी चल रही होती है और लेबर बिजी रहता है, तो वो एक ऑफ पीरियड रहेगा वीबी राम जी का। और पारदर्शिता लाने के लिए जो बायोमेट्रिक तरीके से ऑथेंटिकेशन होता है ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से ये हो, वो इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ लाई गई है। तो आशा की जाती है कि जो ये ग्रामीण विकास के लिए जो काम है अनस्किल्ड लेबर के लिए, तो एक नए तरीके से जो ये योजना बनी है उससे हम और विकास की चीज़ें जैसे हमारा जो खुदाई का काम होता है, जल संचय के जो अपने स्ट्रक्चर्स बनते हैं, या फिर जो वृक्षारोपण का काम होता है, पक्के काम होते हैं जैसे टिन शेड का काम है, कोई आंगनवाड़ी की बिल्डिंग बनानी है, तो इस तरह की बहुत सारी विकास की एक्टिविटीज़ हम लेंगे। और आज जो रिडमल सर और आसपास के जितने भी हमारे सरपंच थे, शोभा सर, उन सब के BDO मैडम हैं, एक्सचेंज साहब हैं नरेगा के, वीबी राम जी के, तो उन सब के कोऑपरेशन से बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम हुआ है। तो आज यहाँ रिडमल सर के अंदर वीबी राम जी योजना का किया गया है। क्या कहना चाहेंगे मैडम आप, किस प्रकार से ये योजना क्या है कि ग्रामीण छोर पर बैठे हुए अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुँच सके? देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये योजना रिडमल सर में शुरू हुई है। ये महिला की एक प्रकृति है, ये यहाँ पे रहने वाले गांव के जो लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। और इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि गांव वालों को मिलेगी। इसमें बायोमेट्रिक कार्ड है, आपके जो सोशली रेलेवेंट वेलफेयर वर्क्स हैं वो भी इसके साथ में लिए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी पहल है और रिडमल सर के सभी वासियों की मेरी बहुत शुभकामनाएं। आज हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए चोरी की कार और 2 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी के साथ बीकानेर के 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र से चुराई गई थी, जिसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दे दी गई है। पुलिस के अनुसार थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई के नेतृत्व में गश्त के दौरान DST प्रभारी राजपाल की सूचना पर बिना नंबर की एक संदिग्ध कार को रोका गया।
वहीं कार में सवार नंदकिशोर, अनिल और विष्णु देव नामक 3 युवकों से पूछताछ की गई, जो नकदी और कार के दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। पुलिस ने एमवी एक्ट के तहत कार को सीज कर नकदी को भी जब्त कर लिया है। हनुमानगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां ट्रकों से डीजल चोरी करने वाला 15,000 का इनामी और राजस्थान हरियाणा में 18 गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित कुख्यात बदमाश सद्दाम उर्फ बुचिया पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। यह अपराधी जिला पुलिस की टॉप 10 सूची में शामिल था। सुरेशिया इलाके में हुई डीजल चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी इनपुट का गहन विश्लेषण कर इस शातिर चोर को धर दबोचा। पुलिस अब उससे विस्तृत पूछताछ कर रही है, जिससे डीजल चोरी की अन्य वारदातों और उसके पूरे आपराधिक नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। हनुमानगढ़ जिले को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए जिला पुलिस ने एक आक्रामक पहल की शुरुआत की है। जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना के नेतृत्व में नशे के हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर सर्वे शुरू किया गया है। अभियान के पहले दिन एसपी खुद हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र की भट्टा कॉलोनी और खुजा इलाके में स्थानीय लोगों से सीधा संवाद करने पहुंचे। एसपी ने सभी थाना अधिकारियों और बीट कांस्टेबल को 1 महीने के भीतर सभी संवेदनशील क्षेत्रों का डोर टू डोर सर्वे पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस सर्वे के जरिए अवैध नशे के कारोबार में लिप्त समाज कंटकों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर नशे के शिकार लोगों को पुनर्वास के लिए नशा मुक्ति केंद्रों से जोड़ा जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में कई मीडिया के माध्यम से ये आई कि वही नशा की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी, जो मेन चिन्हित करके जहाँ जहाँ नशा है, जैसे भट्टा बस्ती है, इसका नाम आया था, सभी लोगों ने कहा था बढ़ रहा है। तो हम पूरे बीट कांस्टेबल, बीट प्रभारी, एसएचओ साहब जंक्शन, सीओ साहब, एडिशन साहब, हम जो ये एरिया है पूरा जहाँ नशा का ज़्यादा, वहाँ का डोर टू डोर सर्वे करेंगे। लगभग 1 महीने में पूरा हर कॉलोनी में होगा, पर जहाँ पहले नशा वाली है उसमें हमको पहले चिन्हित कर रहे हैं। 1 महीने में पूरा डोर टू डोर सर्वे कर लेंगे। इसके अलावा जो नशा प्रवृत्ति में जो नशा बेच रहा है अपराधी किस्म के, उनके खिलाफ फिर हम चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करेंगे। क्या गश्त बढ़ाई जाएगी सर? नहीं, बिल्कुल पहले तो बीट कांस्टेबल, हमारा बीट प्रभारी, एसएचओ साहब से हम डोर टू डोर सर्वे करके पहले चिन्हित करेंगे कि भाई जो नशा बेच रहा है या नशा पीने के आदि है, ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके कार्रवाई करें। हनुमानगढ़ जिले में कई मीडिया के माध्यम से हनुमानगढ़ में महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में संपर्क सभा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिसकर्मियों को महिला बीट योजना, कालिका पेट्रोलिंग, पॉक्सो एक्ट, पॉश एक्ट और साइबर सेफ्टी जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि जमीनी स्तर पर सुरक्षा मजबूत हो सके। वहीं एसपी ने मौके पर ही पुलिस और महिला कार्मिकों की विभागीय व व्यक्तिगत समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में विशेष वीसी आयोजित हुई और जिसमें आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं, महिलाओं सुरक्षा सखियों और राजीविका से जुड़ी महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की। साथ ही एएसपी राज कंवर और महिला थाना अधिकारी रजनदीप कौर ने इस ऑनलाइन सत्र का संचालन किया। जिले के तमाम पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। बीकानेर पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 433 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
इनमें इनामी अपराधी हिस्ट्री शीटर और वारंटी भी शामिल है। अभियान के दौरान एनडीपीएस अवैध शराब और आर्म्स एक्ट के कई मामले भी दर्ज किए गए हैं। वहीं पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक बड़े गिरोह का भी खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरोह ग्रामीणों की आईडी का दुरुपयोग कर गोल्ड लोन लेकर साइबर ठगी की रकम का इस्तेमाल करता था। जांच लगातार जारी है। आज की जो कार्रवाई है वो विशेष इसलिए है कि संभवतया पूरे देश में ये इस प्रकार के मोडस ऑपरेंडी की पहली कार्रवाई है। मोडस ऑपरेंडी जो है वो मैं पहले आप सभी को बताना चाहूँगा। इसमें जो अपराधी तत्व हैं उनके द्वारा साइबर अपराध से अर्जित की गई जो राशि है उस राशि को गोल्ड लोन लिया जा करके और गोल्ड लोन को सेटल करने के लिए जो है साइबर अपराध की राशि को काम में लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति द्वारा गोल्ड लोन लिया जाता है और साइबर अपराध की जो राशि होती है, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट से अर्जित की गई हो या अन्य किसी माध्यम से साइबर फ्रॉड की राशि हो, उस साइबर फ्रॉड की राशि को गोल्ड लोन को सेटल करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिस्टम का लूपहोल ये है कि आमतौर पर साइबर अपराध की जो राशि होती है, साइबर फ्रॉड की जो राशि होती है, वो यदि किसी सामान्य अकाउंट में होती है तो उस अकाउंट पर लियन लगता है और अकाउंट फ्रीज हो जाता है। आज की जो कार्रवाई है भरतपुर के वैर थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 12 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हादसा तेज रफ्तार के कारण ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलटने से हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल महिलाओं को आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने 2 महिलाओं की मौत की पुष्टि की है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। एक्सीडेंट की सूचना है कि वैर के अंदर कोई ट्रॉली है जो कि मजदूरों से भरी हुई ट्रॉली थी। 30 से 35 व्यक्ति थे जो पलट गई। इसमें से घायलों के 10 से 11 घायलों की सूचना है कि 11 लोगों को अस्पताल, जिला अस्पताल या आरबीएम अस्पताल के लिए रेफर किया गया। यहाँ पे जब एम्बुलेंस आई तो उसके अंदर 2 की डेथ होना पाया गया, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। बाकी 3 गंभीर रूप से घायल है, जिनके हाथ पैर में फ्रैक्चर है और बाकी के मरीजों का भी इवैल्यूएशन चल रहा है। उसके बाद में कुछ कहना होता है। एक्सीडेंट फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।